अध्याय 21वां श्लोक। पृथक्तत्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतथां बदलं च तत्तामसमुदारितम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से अच्छा और तुच्छ है, वो तामस कहा गया है। नियतं संगरहितं रागदेशतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्मं जत्तं सात्विकं मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्यपन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, वो सात्विक कहा गया है। यत्तु कामे पशूना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं खयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभते कर्म जत्ताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य के ना विचार कर केवल ज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्तो संगो हनहंवादी धृतुत्साहसमन्विता सिद्ध्या सिद्ध्यानि निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और होने में हर्ष शोकादि विकार से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। रागी कर्म फल प्रेषु लुब्धो हिंसात्मक शोषुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अश्रद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। ठीक है, उसको राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकितस्तब्धौ शठ निष्कृतिस्खलशः विषादिदीर्घसूत्री च तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों के जीवन का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। बुद्धिर्वेदं धृतिश्चैव गुणत्रस्त्रिविधिं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्तेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुण के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिञ्च कार्यकार्ये भयावहे बंधन मोक्ष या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष की यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मंच कार्याकांच कार्यमेव च अजथावत् प्रजानाति
बुद्धिशा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति मामन्नते तमसावृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिशा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेता है, तथा ऐसे प्रकार के अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेता है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया, योगेन व्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। इसके बाद आता है यया तू धर्म कामार्थन धृता धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पितार्जुन पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखं तित्वानिं त्रिविधं श्रीणु मे भारत शर्व, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्र दग्रे विषमिव परिणामेहामृतोपमं, तत्सुखं सात्विकीं मात्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अध्याय से रमन करता है और जिससे दुख को अत्यंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विशेष के तुल्य प्रतीत होता है, विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् जत्तदग्रेहमृतपं, परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जदग्रे चाणुबन्धे च सुखं महनमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तं समुदारितम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृति जयमूर्तं जद्देवी शास्त्रिभिः गुरुनि। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्रं च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्त्यानि स्वभाव प्रगवर्गुणै। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। सिर्फ वो वाला नहीं, यहाँ पे भी उसी का धारणा दिया गया है। ब्राह्मण शूद्र के बारे में, ठीक है। सिर्फ एक श्लोक नहीं है गीता में, ठीक है। 18 के 41 में भी है। समोदमस्तपशौचं क्षान्तिराजम्बमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तेकं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतकरण के निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर का सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन उद्यापना करना और परमात्मा के तत्व का अनुसरण करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यं तेज धृति दाक्षं दुद्धे च पलायमम् दानमीश्वर भावश्च खत्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वाभिमान भाव से, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गोरुख वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्र सावी स्वभावजम। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूपसत व्यवहार, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मन्न भीरतः संसिद्धिं लभते नरः स कर्म निरतं सिद्धिं यथा विन्दति तृच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुई हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स कर्मात्म भार्चं सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् सधर्म विगुण परधर्मात्सनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी प्रकार आचरण कर किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सदर्भ कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नि विरावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि को भ्रांति सभी कर्मों किसी न किसी दोष से युक्त है। आसक्त वृद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्मं सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अन्न करण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समास शेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म के प्राप्त होता है, उस प्रकार की हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धया युक्त धृतात्मना नियमश्च शब्दादीन विषयास्तं
रागद्वेषो बुधश्च च विविक्तसेवी लभ्यांशी जत वाक्कायमासः ध्यानयोगो परो नित्वं वैराग्यं समुपाश्रितः अलङ्हङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत सर्वब्रह्म भूवाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषय को तय करने वाला, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अन्नकरण अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर के वेश में कर लेने वाला, राग वश में कर लेने वाला, राग दोष की सर्वथा नष्ट करने के भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कंकति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में सम भाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को ही प्राप्त हो जाता है। भक्ता मामभि जानति जावान् जस्मास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्मपाश्रय मत्प्रसादादनाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरी परायण हुआ कर्म जोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरा कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतस्य सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगो मुपश्रितश्च मच्चित्तो सततं भवः। सब कर्मों के मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग के अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चितं सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत् तमहंकारं शोष्यति विनक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकट को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदंकारं मिश्रितः नाजुत्स इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायन्ते प्रकृतिस्थं नियस्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यसि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करने नहीं आता उसको भी अपने पूर्व के स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर को अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ अब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसके बाद
नैव शरणं गच्छ सर्वभावेन अभारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा, उस परमात्मा को कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमख्यातं गुज्झातो गुज्झतरं मया विमिश्रतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मुझने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुज्झतमं भूय श्री परमं वचन इष्टोहासि मे दृढ़ोमीति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य पर वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन मना भक्तो मदयाजी मंस्कुरु मां वैश्यतिशीषत्तं ते प्रति जाने प्रियसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर का ही शरण में आ जा। तुझे संपूर्ण पाप से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ईदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रवे वाचं न च मां जोहवश्रुति। तो ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए और ना भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। य इदं परमं गुह्यं भक्तेशभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्वत संशय। जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र के मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान्नु मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्न प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य माना मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। अधोष्यते च इमं धर्मसंवादमवयो ज्ञानि यज्ञेन तेन हमिष्टसमिति मे मति सद्यावान सुअश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुंभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इसके तथा का संबंध भी करेगा, वह भी पाप से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोक में प्राप्त होगा। कश्चिदेतत्सुतं पार्थ तदैकाग्रेण चेतसः कश्चित् ज्ञानसम्मोह वनष्टे स्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या को तूने एकाग्र चित्त श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृति लब्ध्या तत्प्रसादात् मन्मयाच्युते हि तो हस्मि गतः संदेह।
ऋषे वचनं तवा। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा पालन करूंगा। संजय उवाच, इत्थं वासुदेवश्च पार्थश्च च महात्मनः संवादमिमश्रोष मद्भुतं लोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्च तवानीमंगुझमहं परम जोगं जोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयस्त्व स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम पुण्य योग की अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजं संस्मृत संवादमिमद्भुतम् केशवार्जुनो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रसयुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। मृत्ता संमृत्ता रूप मद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप के भी पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण जत्रो पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूति धूर्वा नीति धर्म मतिर्ममः। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं वो, और जहाँ गांडी धर्तराष्ट्र है वहीं पर श्री विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवत, ये वाला अच्छे से ये रखो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। संहितायां वैयासिकां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीता नित्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टाध्यायः। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये भगवान गीता के 18 अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अंदर की बातें। ठीक है, आज हम लोगों ने जहां से शुरू किया तहाँ पे जो मेन मेन चीजें थे वो क्या क्या है, वो है पहला चीज, इसमें पकड़ते हैं